नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दशा माता के अंतिम दिनों में सुनी जाने वाली 10 कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके परिवार में 5 पुत्र थे, 5 बहुएं थी तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था परंतु उसका गौना नहीं हुआ था। इस कारण वह भी अपने माता पिता के घर रह रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। बहुओं ने अपनी सास से पूछा कि क्या ननद के लिए भी डोरा लेना है। सास ने कहा हाँ। इस पर बहुओं ने कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा। सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। पूजा करने के बाद ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से लेने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बिठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की तारीफ करने लगी। किसी की निगाह उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई। वह बोली, बहू की माँ बड़ी टोटके वाली है। उसकी निगाहें उसकी बात सुनकर के गले में बड़े डोरे पर पड़ी। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननद, देवरानी, जिठानी, घर की सभी स्त्रियों भी उसी डोरे की चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में ही बातें हो रही थी। सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतार जलती हुई आग में डाल। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सब सामान जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर बाहर भागे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया, बाकी सब भाग गए थे। घर का सारा सामान जल गया था। घर में अब न खाने को अन्न था और न ही पहनने के लिए वस्त्र थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ बाहर झोंको और मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह बाहर झोंकने लगा और वह स्वयं एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थी। उस लड़की की भाभी उस कुएं पर पानी भरने आई परंतु उन्होंने अपनी ननद को पहचाना नहीं। वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूंगी परंतु कोई नीच काम नहीं करूंगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियां अपने घर आईं और सास से बोली, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी है, वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने को राजी है, आप कहो तो हम उसे बुला लें। सास ने कहा, खुशी से रख लो परंतु आपस में लड़ना मत। सब बहुएं राजी हो गईं। वे वापस कुएं पे आई और उसे घर ले आईं। वह अपने भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से कहा, क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है। सास ने कहा हाँ। बहुओं ने कहा, इसी प्रकार आपने ननद जी के लिए भी डोरा ले लिया था परंतु पूजा से पहले ही उसकी विदाई हो गई। अब इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हैं। यदि ये पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा। पूजा थाली। सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। ये लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी और यदि कहीं चली गई तो वह वहाँ पर पूजा कर लेगी। सभी लोगों की सहमति से लड़की ने दशा माता का डोरा ले लिया। अब वह 9 दिन तक दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने सर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहन ली और घर आ गई। घर पर पूजा आरम्भ हो गई। वह जैसे ही पूजा में आकर बैठी तो बहुओं ने कहा, ये तो हमारी नंद जैसी लग रही है। इस पर सास नाराज होकर कहने लगी, तुम्हारे मन में जो आता है वो बोलती रहती हो। पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठ सकती, चुप रहो, मुझे कथा कहने दो। बहुएं चुप हो गईं। घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सर गूंथने लगी। एक ने लड़की का सर गूंथना शुरू किया। यह बोली, जैसी गूंथ सिर में है वैसी गूंथ हमारी नंद के सिर में थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो। सास ने बहू को डांट दिया परंतु उसकी बात
मन में घर कर गई। उन्होंने लड़की से कहा, आज रात मेरे पास सोना। रात तो जब बहुएं सो गईं, तो उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पीहर में कभी कोई था? उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई और भाभियां थीं, तुम जैसे माता पिता थे। ने फिर पूछा, क्या हुआ? लड़की बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था। उनके पूजन के बाद, उनके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर वहां की स्त्रियां हंसने लगीं। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग भाग गए। हम दोनों भागकर इस गाँव में आ गए। उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है? लड़की ने कहा, वह बड़बूजे के यहाँ बाहर झोंकते हैं। दशा माता के कोप से हमारी ये हालत हुई है। वह समझ गए कि यह सब कोई और नहीं, उसी की लड़की है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि ये तुम्हारी छोटी बहन है। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई बड़बूजे के यहाँ से अपने बहनोई को लिवा लाए। उन्होंने उसको स्नान कराया और उत्तम वस्त्र दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। वह कुछ दिन ससुराल में रहकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुख पूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कराकर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया। वह अप्सराएं बोली, यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे यह डोरा दे दें। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपनी ससुराल पहुंची तो सास सजाए, ननद कलश लिए और देवरानी जेठानियां स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर होने जाने के बाद लड़की को आसन पर बिठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा, आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका फल ये हुआ कि घर के सब लोग बिछड़ गए तथा घर का अन्य धन भी जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। आप में से कोई भी अब मेरे दशा माता के डोरे की निंदा भूल से भी ना करना। जब मेरा व्रत हो तब सब श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। सबने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। हे दशा माता, जैसे आपने उसकी ननद की दशा को बदला, ऐसे ही कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबकी दशा को बदलना। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। किसी नगर में एक सास बहू रहती थी। सास ने एक दिन बहू से कहा, जाओ किसी के घर से आग मांग कर लाओ और भोजन बनाओ। परंतु उस दिन घर घर में दशा माता की पूजा थी। इस कारण किसी ने उस दिन उसे आग नहीं दी और संध्या के समय वह पड़ोसन के पास गई। बहू ने पड़ोसन से कहा, मेरी सास तो गंडे लेती ही नहीं है, परंतु जब अब गंडे पड़े तो तुम मुझे बता देना और पूजन विधि भी बता देना। तो उसने बिना सास को बताए चुपचाप गंडे ले लिए और पड़ोसन के घर जाकर 9 दिन तक बहाना बनाकर कहानी सुनने लगी। 10वें दिन उसे चिंता हुई कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। तब वह मन ही मन दशा माता को याद करके मनाने लगी, यदि सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं चुपचाप पूजा कर लूं। दशा माता की कृपा से उसी दिन सास को खेतों पर जाने की सूझी। उसने बहू से कहा, तुम भोजन बनाकर तैयार रखना, तब तक मैं खेत पर होकर आती हूँ। यदि मुझे अधिक देर हो जाए तो खेत पर ही खाना दे जाना। बहू ने सास से कहा कि आप जाइए और घर के काम काज से निश्चिंत रहिए। जैसे ही सास जाने लगी तैसे ही बहू ने अपनी पूजा की सारी सामग्री लगाई। उसने तिल से स्नान करने के बाद दशा माता की पूजा करी। वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिराने के लिए ले जाने वाली थी। वैसे ही उसकी सास आ गई। जब बहू को कोई उपाय न सूझा तो उसने सास की मटकी में उसे छुपा दिया। उसने सोचा, सास जब कहीं जाएंगी तो मैं गोला सिरा आऊंगी। सास ने आते ही बहू की खबर ली कि तूने अभी तक खाना क्यों नहीं खेत पर पहुंचवाया, क्या कारण है? बहू ने कहा कि आज मैंने दोबारा से नहाया, इसी कारण रसोई करने में देरी हो गई। मैं थाल परोसती हूँ, आप भोजन कर लीजिए। तभी उसका लड़का भी आ गया। वह भी माँ के साथ भोजन करने लगा। बुढ़िया भोजन करके उठने ही वाली थी, तैसे ही बेटा बोला, मुझे तो छाछ चाहिए। सास ने बहू से कहा कि उठ और छाछ दे दे। तब बहू ने कहा, मैं तो रसोई के इधर हूँ, आप ही दे दीजिए। बुढ़िया ने हाथ धोया और मठा लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई उसमें से कुछ खड़खड़ाने की आवाज सुनाई दी। उसने उसमें हाथ डालकर देखा तो उसमें एक बड़ा सोने का गोला था। सास ने आश्चर्यचकित होकर बहू
बहू से पूछा, अरे इसमें क्या है, इसे तू कहाँ से लाई है और यहाँ पर छिपा के क्यों रखा है। सास ने कहा, मैं समझ गई, इसीलिए तू छाछ लेने नहीं आ रही थी। इसका भेद बता, नहीं तो अभी मैं तेरी खबर लेती हूँ। बहू बोली, मैं क्या जानूँ, मेरी तो दशा माता ही जाने। मैंने तुम्हारी चोरी से दशा माता का व्रत पूजन किया, तुम आ गई, इसी मारे मैंने चुपचाप गंडे जो है इसी मटकी में रख दिए। मैंने इसे छिपा दिया था और दशा माता ने इसे सोने का कर दिया। इसमें मेरी क्या गलती है, यह सब दशा माता की कृपा से हुआ है। सास ने जब सुना तो बहू को गले से लगा लिया और कहा कि अब मैं भी तेरे साथ गंडा लिया करूंगी। अब सास बहू दोनों मिलकर दशा माता का नित्य नियम निभाने लगी। दशा माता की कृपा से उनका घर अन्न धन से भर गया। हे दशा माता, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी, ऐसे ही अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। अब सुनते हैं तीसरी शीतला माता की कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा कि धरती पर भ्रमण करके देखा जाए कि कौन मेरी पूजा करता है और कौन नहीं करता है। यही सोचकर वह एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर एक गांव में पहुंची। वह एक गांव डुंगरी में आई और उन्होंने देखा कि उस गांव में उनका कोई भी मंदिर नहीं है और ना ही कोई उनकी पूजा करता है। यही सब सोचते हुए माता शीतला गाँव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का खौलता हुआ पानी नीचे फेंका। वह गर्म पानी सीधा शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर में बेहद दर्द भरे छाले पड़ गए और उनके शरीर में से तेज जलन होने लगी। जब दर्द से कराहती रही, तभी शीतला माता इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मेरा शरीर जल रहा है और तप रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन किसी गाँव वाले ने उनकी सहायता नहीं की। वहीं एक कुम्हार अपने घर के बाहर बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये बुजुर्ग माई को काफी जल गई हैं, तो उसने कहा, हे माई, यहाँ आकर बैठिए, मैं आपके शरीर पर ठंडा पानी डाल देती हूँ। ऐसा कहते हुए कुम्हारन ने बुजुर्ग माई पर ठंडा पानी डाला और बोली, हे माई, मेरे घर में राबड़ी रखी है और थोड़ी दही है, आप इसे खा लो, इससे आपको राहत मिलेगी। जब बुजुर्ग माई ने ठंडी रबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर में काफी ठंडक मिली और उनकी जलन भी कम हो गई। उस कुम्हारन का ऐसा भाव देखकर शीतला माता अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोली, मैं शीतला देवी हूँ, मैं इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है और मैं तुम्हारे इस सेवा भाव से प्रसन्न हूँ। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मेरे घर में तो हर ओर दरिद्रता बिखरी है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। ये सुनकर शीतला माई उस कुम्हारन के घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गई और माँ ने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की संपूर्ण दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। फिर शीतला माँ ने उस कुम्हारिन से कहा, मैं तेरी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब कुम्हारन ने विनम्रता के साथ कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डूंगर में स्थापित होकर यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरी निर्धनता अपनी झाड़ू से साफ कर दी, वैसे ही हर भक्ति होली के बाद की अष्टमी को भक्ति भाव से जो भी आपकी पूजा करे, आप उसके घर की दरिद्रता को साफ करें। जो भी आपको ठंडा जल, दही व बासी भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता दूर करना एवं आपकी पूजा अर्चना करने वाली स्त्रियों की गोद हमेशा भरी रहे, उनकी संतान निरोगी और सुखी रहे। तब शीतला माता ने तथास्तु कहते हुए कुम्हारन की इच्छा पूर्ण की। मान्यता के अनुसार उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता सदा के लिए विराजमान हुई और इसके बाद से वह गांव शील की डुंगरी नाम से जाना जाने लगा। तो भक्तों, ये है शीतला माता की कथा। शीतला माता की पूजन के बाद इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, जिससे घर की निर्धनता, आरोग्यता, समस्त कष्ट दूर होते हैं। अब सुनते हैं चौथी कहानी। अब सुनते हैं दशा माता और दियाड़ा बाबजी की कहानी। एक ब्राह्मण नित्य नियम से भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। उसका जीवन यापन करने के लिए मात्र बस एक यही साधन था। जब वह एक गांव जाता तब भी एक सेर बाजरी लाता और 2-4 गांव जाता तो भी एक सेर बाजरी ही लाता। ऐसा करते करते उसे बहुत समय गुजर गया। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, जब आप एक गाँव जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी ही लाते हैं और 4 गाँव जाते हैं तो भी उतना ही लाते हैं, ऐसा कैसे काम चलेगा? बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, आप और कहीं क्यों नहीं जाते जिससे कुछ और चीजें मिले। ब्राह्मण को पत्नी की बात सही लगी। दूसरे दिन पत्नी ने खाना बनाकर दिया। ब्राह्मण सुबह जल्दी ही निकल गया। अब वह एक और चलता गया। चलते चलते वहाँ जंगल आ गया और उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। वह एक मंदिर के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ पर उसने खाना खाया। वहाँ पर माताजी और दियाड़ा बाबजी चौपड़ खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार की हाजिरी कौन लगाएगा? तब दियाड़ा बाबजी ने पूछा
कि ब्राह्मण, क्या तुम हमारी जीत हार की हाजिरी लगाओगे? ब्राह्मण ने हाँ भर दी और खेल देखने लगा। ब्राह्मण ने सोचा, माताजी इतने सारे गहने पहनी हैं, कुछ ना कुछ तो अवश्य देंगी, इसलिए माताजी को जिताना चाहिए। और ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने कहा, माताजी जीती हैं। माताजी प्रसन्न हो गईं और उसे एक सोने की मुंदड़ी दे दी। ब्राह्मण ने सोचा, अब तो घर जाना चाहिए, समय भी बहुत हो गया है। रास्ते में उसे प्यास लगी, वह एक बावड़ी के पास रुक गया और मुंदड़ी वहीं रखकर पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद उसने देखा तो मुंदड़ी वहाँ नहीं थी, क्योंकि एक मछली मुंदड़ी निकल गई थी। ब्राह्मण चिंता करते हुए उदास मन से घर आया। आते ही पत्नी ने पूछा, क्या लाए? तो ब्राह्मण ने नहीं में गर्दन हिला दी। ब्राह्मणी ने कहा, कोई बात नहीं, कल फिर जाना, कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। अगले दिन भी ब्राह्मणी जल्दी उठी और ब्राह्मण के लिए भोजन बनाया। ब्राह्मण फिर उसी मंदिर के पास गया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ आज भी माताजी और दियाड़ा बाबजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दियाड़ा बाबजी ने पूछा, ब्राह्मण, हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? ब्राह्मण ने हाँ कर दी। ब्राह्मण ने सोचा, कल माताजी ने मुझे जो मुंदड़ी दी थी, तो आज भी वो कुछ न कुछ जरूर देंगी, तो इसलिए मुझे माताजी को ही जिताना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, माताजी जीती हैं। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को हीरे से जड़े कंगन दे दिए। ब्राह्मण ने सोचा, आज तो रास्ते में कहीं नहीं रुकूंगा, सीधा घर जाऊंगा। ब्राह्मण घर पहुंचा तो ब्राह्मणी पानी लेने गई थी। ब्राह्मण ने कंगन चूल्हे के पीछे रख दिए और चौपाल खेलने चला गया। इतने में पड़ोसन आग लेने आई और उसने देखा घर में कोई नहीं है, तो वह चूल्हे के पीछे रखे कंगन को उठाकर ले गई। ब्राह्मणी जब पानी लेकर आई तो ब्राह्मण भी घर आ गया। ब्राह्मणी ने कहा, आज क्या लाए हो? तो ब्राह्मण ने चूल्हे के पीछे देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तब ब्राह्मण ने सोचा कि आज कंगन भी कहाँ चले गए। उसने ब्राह्मणी को मना कर दिया। ब्राह्मणी नाराज हो गई और बोली, पहले एक सेर बाजरी तो लाते थे, अब तो कुछ भी नहीं लाते। अब ब्राह्मणी ने उधार आटा लेकर ब्राह्मण के लिए पूड़ी बना दी। ब्राह्मण सुबह जल्दी जल्दी उसी मंदिर में पहुँच गया। वहाँ बैठकर उसने पूड़ी खाई। वहाँ माताजी और दियाड़ा बाबजी चौपड़ पासर खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? ब्राह्मण ने हाँ भर दी और खेल देखने लगा। ब्राह्मण ने सोचा, कल माताजी ने कंगन दिए थे पर उसे घर से कोई ले गया। आज भी माताजी जरूर कुछ न कुछ देंगी, इसीलिए मुझे माताजी को ही जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा, माताजी जीती हैं। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को 1.25 लाख का हार दे दिया। ब्राह्मण घर पहुँचने वाला था, इतने में ही एक चील आई और 1.25 लाख का हार लेकर उड़ गई। ब्राह्मण चिंता करने लगा कि आज 3 दिन हो गए और कुछ भी हाथ नहीं आया। घर आया तो ब्राह्मणी ने पूछा, आज कुछ मिला क्या? ब्राह्मण ने नहीं कह दिया। ब्राह्मण परेशान था तो ब्राह्मणी ने कहा, क्या बात है, मुझे सारी बात बताओ। ब्राह्मणी जिद करने लगी तो ब्राह्मण ने सारी बात बता दी। माताजी और दियाड़ा बाबजी चौपड़ खेलते हैं, मैंने उनकी साख भरी। माताजी ने खुश होकर मुझे मुंदड़ी, सोने के कंगन और हार दिया और सारी बात पत्नी को बताई। तो पत्नी ने कहा कि आप कल फिर जाना और दियाड़ा बाबजी को जिताना, क्योंकि नर की कमाई में ही रिद्धि सिद्धि होती है, नारी की कमाई में नहीं। ब्राह्मणी ने अगले दिन फिर उधार आटा लगाकर ब्राह्मण के लिए खाना बनाया और उसे दे दिया। ब्राह्मण फिर जल्दी उठकर उसी मंदिर में पहुंचा और वहां बैठकर उसने पूड़ी खाई। वहां माताजी और दियाड़ा बाबजी चौपड़ खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी साख कौन भरेगा? दियाड़ा बाबजी ने ब्राह्मण से पूछा कि तू हमारी साख भरेगा क्या? ब्राह्मण ने हाँ कर दी और खेल देखने लगा। और वह सोच रहा था कि दियाड़ा बाबजी के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर ब्राह्मणी ने कहा है तो आज मैं इन्हीं को जिताऊंगा। खेल पूरा होने के बाद ब्राह्मण ने कहा, आज तो दियाड़ा बाबजी जीते हैं। दियाड़ा बाबजी बोले कि आज तो ब्राह्मण तेरे कहने में चूक हो गई। तो ब्राह्मण ने कहा, नहीं, आज आप ही जीते हैं। इसके बाद दियाड़ा बाबजी ने 1 टका ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण ने सोचा, इससे तो कुछ नहीं आएगा। ब्राह्मण 1 टका वहीं पर रखकर पास के मंदिर में जाकर बैठ गया। ब्राह्मण घर पहुंचा तो देखा 1.25 लाख का हार चील गिराकर चली गई। घर पहुंचा तो देखा पड़ोसन कंगन देकर कहने लगे कि ले ब्राह्मणी तेरे कंगन, एक दिन तेरे से मजाक करने के लिए ले गई थी पर तू तो लेने ही नहीं आई। ब्राह्मणी ने कंगन ले लिए। तभी एक मछली वाली आई। ब्राह्मणी कंगन को बेचकर बहुत सारा खाने पीने का सामान लिया और खाना बनाकर बच्चों से बोली कि पिताजी को बुला लाओ। बच्चे बुलाने आए तो ब्राह्मण ने सोचा, आज तो मेरी खैर नहीं, पर घर पर आना ही था, सो घर
घर आ गया। घर आकर देखा जिस कोने में दियाड़ा बाबजी का 1 टका डाला था वहाँ हीरे मोती झिलमिला रहे थे। ब्राह्मणी बोली, आज तो माता रानी की कृपा से और दियाड़ा बाबजी की कृपा से घर में अन्न धन के भंडार भरे हैं। इसके बाद ब्राह्मण ने दशा माता और दियाड़ा बाबजी के दिए हुए सभी सामानों का धन्यवाद किया। हे दशा माता, हे दियाड़ा बाबजी, जैसे आपने ब्राह्मण को दिया वैसे ही अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। अब सुनते हैं अगली कहानी। एक लपसी था, एक तपसी। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खुद जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं भगवान की रोज पूजा आराधना करता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लपसी का भोग लगाता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम लड़ क्यों रहे हो। तब तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपने बड़ा होने का कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तब नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे छिपा कर रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वह भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों से पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि वह खड़ा होए। तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोज करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुनने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुम्हें मिलेगा। उस दिन से ही हर व्रत तथा कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। अब सुनते हैं 6वीं कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके 2 बहुएं थी। एक दिन बुढ़िया माई ने अपनी बड़ी बहू को दूध दही बेचने भेजा। बड़ी बहू चतुर थी, वह हिसाब किताब करना भी जानती थी, परंतु छोटी बहू सीधी सादी थी, वह हिसाब किताब करना भी नहीं जानती थी। और उसके बाद छोटी बहू को दूध बेचने के लिए भेजा तो वह दूध बेचने जा रही थी तो रास्ते में उसने कुछ औरतों को पीपल पतवारी सींचते देखा। बहू ने देखा कि सभी औरतें पतवारी माता की पूजन कर रही हैं, उन्हें जल से सींच रही हैं। तब बहू ने पूछा कि पतवारी माता का पूजन करने से क्या होता है। तब उन महिलाओं ने कहा कि इनकी पूजा करने से अन्न धन के भंडार लगते हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यह सुनकर छोटी बहू ने कहा कि सब तो जल से सींचते हैं तो मैं दूध से सींचूंगी। और यह सोचकर उसने सारा दूध पतवारी माता को चढ़ा दिया और अब वह नित्य प्रतिदिन यही करने लगी। और जब महीना पूरा हुआ तो सास ने दोनों बहुओं को बुलाया और कहा कि कल तुम दोनों अपना अपना हिसाब मुझे देना। यह सुनकर छोटी बहू पतवारी माता के पास जाकर रोने लगी और वह सोचने लगी कि अब मैं अपनी सास को कैसे हिसाब दूंगी। तब पतवारी माता एक बुढ़िया के भेष में उसके पास आई और पूछा कि बेटी तुम क्यों रो रही हो। तब उसने सारी बात बता दी। तब पतवारी माता ने कहा, कुछ पत्थर यहाँ से लेकर अपने घर ले जाओ और एक कोने में रख देना। उसने वैसा ही किया। जब प्रातः सासू माँ ने पूछा तो उसने इशारा किया और कहा, जो भी महीने भर की आमदनी हुई है वह उस कमरे में रखी है। जब सब लोगों ने अंदर जाकर देखा तो हीरे मोती सोना चांदी जगमगा रहे थे। तब सास ने पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ। तो बहू ने सारी बात बता दी। जब बड़ी बहू ने यह सब सुना तो उसने निश्चय किया कि अगले दिन से वह भी पतवारी माता को सींचेगी। और जो छोटी बहू ने कच्चा दूध चढ़ाया था मैं तो गर्म करके दूध चढ़ाऊंगी। अब अगले दिन से बड़ी बहू ने वैसा ही करने लगी। गर्म गर्म दूध ले जाकर वह पतवारी माता को सींचने लगी। महीना पूरा होने पर सास ने बहू को बुलाया और हिसाब मांगा तो वो पतवारी माता के पास जाकर रोने लगी। पतवारी माता बुढ़िया के भेष में आई और उससे कहा कि कंकड़ पत्थर ले जाकर एक कोने में रख देना। अब उसने वैसा ही किया। अगले दिन सास ने पूछा तो बहू ने कमरे की ओर इशारा कर दिया। जब सास ने कमरा खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। अब बड़ी बहू रोती हुई पतवारी माता के पास आई और बोली, मेरी देवरानी को तो सब कुछ दिया, मुझे तो कुछ नहीं दिया। तो पतवारी माता ने कहा, तेरी देवरानी तो सत की भूखी थी, उसने सत से मुझे सींचा और तूने लालच के वश से मुझे सींचा, जिससे गरम गरम दूध से मेरे फफोले पड़
पड़ गए। यह सुनकर बड़ी बहू ने पटवारी माता से क्षमा मांगी। हे पटवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू को दिया ऐसे ही अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। अब सुनते हैं कहानी को पूर्ण करने वाले गणेश जी की कहानी। किसी नगर में एक किसान रहता था। उसकी 2 बेटियां थी, कमला और बिमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई थी, परंतु बिमला की शादी गरीब परिवार में हुई थी। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई थी। उसने बिमला को अपने घर पर काम पर रख लिया। बिमला उसके घर पर घर का सारा काम करती और बदले में कमला उसे बचा हुआ भोजन दे देती। बिमला सीधी सादी थी। वह गणेश जी की पूजा आराधना करती, नियम कर्म धर्म से रहती थी। वह जो भी भोजन लाती पहले गणेश भगवान को भोग लगाती, उसके बाद अपने परिवार के साथ मिलकर भोजन करती। एक दिन कमला के घर भोजन नहीं बचा तो बिमला ने जंगल से आमले तोड़े और उसने गणेश भगवान को पहले भोग लगाया। फिर बचा हुआ परिवार सहित खाकर सो गई। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भक्ति की परीक्षा लेने के लिए गणेश भगवान ने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर उसके घर में आ गए और दरवाजा खटखटाने लगी। बिमला ने दरवाजा खोलकर देखा तो एक बुढ़िया माई खड़ी थी। बिमला ने पूछा, माँ जी आपको क्या चाहिए? बुढ़िया माई ने कहा, मुझे जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बिमला ने कहा, माँ जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर खाने को कुछ भी नहीं है, बस उबले हुए आमले रखे हैं, क्या आप खाएंगी? गणेश भगवान बुढ़िया माई के रूप में बोले, हाँ ले आओ। तब बिमला ने खाने के लिए उबले हुए आमले लाकर दे दिया। बुढ़िया ने आमले खाने के बाद उठ के घर जाने में असमर्थता दिखाई तो बिमला ने कहा, आप चिंता न करें, आज आप यहीं सो जाएं, कल सुबह चले जाना। बुढ़िया माई खा पी कर वहीं सो गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई की नींद खुली। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटी मेरा पेट खराब हो गया है। तो बिमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाएंगी, यहीं कहीं कोने में निपट लीजिए, सुबह साफ कर दूंगी। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। जब बिमला सुबह उठी तो बुढ़िया माई वहाँ नहीं थी। बिमला ने सोचा शायद मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर चली गई। जब वह नहाने लगी तो उसके बालों में से सोना झड़ने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। तब बिमला को रात की बात याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई तो घर में देखा कि सोने चांदी के ढेर लगे हैं। वह गणेश भगवान का जयकारा करने लगी। उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लिए भेजा। उसके बेटे ने मौसी से तराजू मांगा तो मौसी ने कहा, तराजू का क्या करोगे? बच्चा भोला भाला था, उसने बता दिया कि माँ सोने का सिक्का नापेंगी। कमला ने कहा, घर में खाने को दाना नहीं और सोना का सिक्का नापने की बात कर रहा है। सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने तराजू के नीचे मोम लगा दिया। जब सोना नापने का काम खत्म हो गया तो वह लड़का तराजू लौटाने आया। जब कमला ने तराजू को पलट कर देखा तो उसके पीछे एक सोने का सिक्का चिपका मिला। अब उसे विश्वास हो गया कि बिमला अमीर हो गई है, तभी वह काम पर नहीं आ रही है। वह दौड़ी दौड़ी बिमला के घर गई और उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? बिमला सीधी सादी थी, उसने सारी बातें सच सच बता दी। कमला को लालच आ गया। वह लालच बच गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी और रोज जंगली आमले का भोग भगवान को लगाने लगी। अब गणेश भगवान उसे सबक सिखाने के लिए बूढ़ी औरत का वेश बनाकर उसके घर गए और कुछ खाने को मांगा तो उसने वही उबला हुआ आमला दिया। आमला खाकर बुढ़िया माई का पेट खराब हो गया। उन्होंने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब कमला की नींद खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से भरा पड़ा है। कमला गंदगी को साफ कर रही थी पर गंदगी बढ़ती ही जा रही। वह परेशान होकर बिमला के घर गई और उसे सारी बात बताई। बिमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने के लिए इतना सामान था, फिर भी तुमने गणेश भगवान को उबले हुए आमले खिलाए, इसी कारण गणेश भगवान का कोप तुम पर हुआ है। कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगी। गणेश भगवान ने बिमला के कहने पर उसे माफ कर दिया और अपनी सारी माया को समेट लिया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बिमला पर कृपा करी वैसे ही अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि दे। अब सुनते हैं 8वीं कहानी। किसी नगर में एक औरत अपने बेटा बेटी के साथ रहती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तेरी बहन शादी के योग्य हो गई है, अपने जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा बोलकर माँ कुछ दिनों बाद मर गई। उसका भाई गांव गांव घूमा परंतु बहन योग्य कोई पति नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया और एक दिन उसने सोचा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर चुनरी और शादी का सब सामान इकट्ठा करने लगा। जब उसकी बहन ने पूछा, भाई तुम ये सब सामान क्यों लेकर आए हो? तब भाई ने कहा, बहन ये सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर आया हूँ। गाँव वालों ने उस लड़की से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। तब बहन ने अपने भाई से पूछा, भाई मेरी शादी किससे कर रहे हो? यह सुनकर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी और चप्पल लेकर जंगल
की ओर चली गई। जंगल में ग्वालों ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली, हे धरती माँ, अब तुम ही मेरी लाज रखना वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, माँ मैं क्या करूँ, आप मुझे अपनी गोद में ले लो। तब धरती फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा और दूसरी तरफ चुनरी और चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन को देखा है, तो ग्वालों ने बताया कि वह जंगल की ओर गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ जंगल की ओर दौड़ा। तब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह अपनी बहन को पुकारने लगता है, परंतु तब तक उसकी बहन धरती में समा जाती है। केवल थोड़े बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को पकड़कर मुट्ठी में रोने लगा। भाई ने कहा, बहन तू सत्य के लिए धरती में समा गई, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए ही मैंने ऐसा किया था। तेरे लिए मेरे जैसा कोई वर ना मिला, इसलिए मैंने ऐसा सोचकर ऐसा किया। और यह कहकर वह जोर जोर रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वे दाग बन गए। इसीलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन, हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं। जो भी धरती माता की कहानी सुनता है, धरती माता उसे सुखी रखती हैं। हे धरती माता, जो भी ये कहानी कहे सुने हुकारा भरे, उसके घर में सुख शांति समृद्धि देना। अब सुनते हैं नवी कहानी। किसी नगर में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा आराधना किया करते थे। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करके लौटा। पीछे से आवाज आई कि बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह चलता गया। फिर आवाज आई तो ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, देव हो तो आ जाना। इतने में एक कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके घर चलूंगी। ब्राह्मण ने उसे उंगली पकड़ाई और उंगली पकड़कर वह लड़की ब्राह्मण के साथ उसके घर आ गई। घर आने पर ब्राह्मणी बोली, यह कन्या किसकी है? कन्या ने कहा, माँ मैं तेरी कन्या हूँ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को सारी बात बताई। दोनों बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि इसका नाम क्या रखें। ब्राह्मण ने कहा कि इसका नाम हम तुलसी रखेंगे, यह हमारे आंगन में खेलेगी कूदेगी। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों खुश थे। इसी तरह समय व्यतीत हो रहा था। तुलसी विवाह के योग्य होने लगी। ब्राह्मण को उसके विवाह की चिंता होने लगी। लड़की बोली, मेरी चिंता मत करो, मुझे तो श्री हरि लेने आएंगे, आप लोग शादी की तैयारी करो। शादी का मुहूर्त निकाला गया। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हुआ। अब तुलसी जाने लगी। उनके माता पिता रोने लगे। वह बोले, हम तुम्हें लेने कहाँ आएंगे? तब तुलसी ने कहा, आप लोग मेरी चिंता मत करना, मेरा धाम वृंदावन है, जब याद करोगे मैं खुद आ जाऊंगी। आप आंगन में तुलसी लगाना, उसकी पूजा करना। इतना कहकर तुलसी विदा हो गयी। अब दोनों अपने घर में तुलसी का पौधा लगाकर उसकी पूजा आराधना करने लगे। हे तुलसी मैया, जैसे आपने ब्राह्मण पर कृपा करी, ऐसे ही अपनी कहानी कहती सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। अब सुनते हैं 10वीं कहानी धर्मराज जी की। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनके 2 रानियां थी। बड़ी रानी पूजा पाठ करती। उसने एक बार धर्मराज जी के व्रत नियम का नियम लिया तो एक औरत उसे आकर कथा कहानी सुनाने लगी। छोटी रानी ने सुना तो उसने भी दासी से कहा कि ब्राह्मणी से कहना कि वह पहले मुझे कथा सुनाकर जाया करे। बड़ी रानी को कहानी सुनाने में ब्राह्मणी ने ऐसा ही करती। छोटी रानी उसे बड़ी रानी एक मुट्ठी ज्वार बाजरा देती। क्योंकि राजा उसे मानता नहीं था, इसलिए उसके पास धन नहीं था। अब ब्राह्मणी दोनों रानियों में भेदभाव करने लगी। वह छोटी रानी को अच्छे से कहानी सुनाती और बड़ी रानी को ढंग से नहीं सुनाती। एक दिन बड़ी रानी ने कहा, हे ब्राह्मणी, आप हमें कहानी थोड़ा आराम से सुनाया करें। इस पर उसने कहा, घर में बहुत काम होता है, आप दक्षिणा भी अच्छे से नहीं देती और छोटी रानी 5 सोने के सिक्के देती हैं। बड़ी रानी ने कहा, उद्यापन में मैं अच्छी दक्षिणा दूंगी। दोनों रानियों ने साल भर कथा कहानी सुनी। छोटी रानी ने धूमधाम से उद्यापन किया। बड़ी रानी ने 2 ब्राह्मण जिमाकर उद्यापन किया। छोटी रानी ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया। बड़ी रानी बहुत खुश थी। ब्राह्मणी बड़ी रानी के पास दक्षिणा लेने गई तो बड़ी रानी ने उसे अपनी माँ की दी हुई जरीदार साड़ी दे दी, जो साड़ी गोटेदार हीरे मोती से जड़ी हुई थी। साड़ी पाकर वह बहुत खुश हुई। बड़ी रानी ने
कहा इसे पहन कर जाओ। ब्राह्मणी ने साड़ी पहन ली। वह महल से जाने लगी तो छोटी रानी ने देखा। छोटी रानी ने उसे महल में बुलवाया और पूछा कि बड़ी रानी ने क्या दिया, तो ब्राह्मणी ने बताया कि ये साड़ी मिली है। छोटी रानी ये देखकर आग बबूला हो गई। वह महल में बैठ गई। राजा आए, गुस्से में उसने कहा कि बड़ी रानी ने ब्राह्मणी को हीरे जड़ी हुई साड़ी दी है, मुझे भी वैसी साड़ी चाहिए। राजा ने कहा वह साड़ी तो उनके माता पिता ने उन्हें शादी में दी थी। तब छोटी रानी ने कहा मुझे वही साड़ी चाहिए, चाहे उनसे मांग के लेके आओ। अब राजा बड़ी रानी के पास गया। बड़ी रानी ने राजा को अपने पास आते देखा तो वो बहुत खुश हुई, क्योंकि राजा उसके पास नहीं जाते थे। राजा ने कहा कि जो साड़ी तुमने ब्राह्मणी को दिया है उसे मांग लो, वह साड़ी रानी को पसंद आ गई है, मैं कल साड़ी लेने आऊंगा। राजा महल से चल दिए। ये सुनकर रानी उदास हो गई, दिया हुआ वापस कैसे ले। अब रानी इसी चिंता में रोने लगी। धर्मराज जी ने देखा तो उन्हें उन पर तरस आ गई। वह सामने आए और उन्होंने कहा कि कल तुलसी के क्यारे में तुम्हारी बहुत सी साड़ियां निकलेंगी, उनमें से एक साड़ी उठाकर रानी को दे देना। अगला दिन सवेरा हुआ। रानी उठकर देखा तुलसी के क्यारे में कई साड़ियां झिलमिला रही थीं। सभी सच्चे हीरे मोती से जड़ी हुई थी। तभी राजा अपनी रानी के साथ वहां आ गए। राजा और रानी ने भी वह साड़ियां देखी। अब बड़ी रानी ने छोटी रानी से कहा इसमें से जो साड़ी पसंद हो उसे तुम ले सकती हो। जब राजा ने ये सब देखा तो उसे अपने किए पे बड़ा पछतावा हुआ और उसने रानी से माफी मांगी। रानी ने कहा कोई बात नहीं, मुझ पर तो धर्मराज जी की ऐसी ही कृपा हुई है कि उन्होंने मुझे बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। हे धर्मराज जी, हे तुलसी माता, जैसे आपने छोटी रानी का सत रखा, ऐसे ही कहानी कहती सुनती उकारा भरती सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो ये थी दशामाता के दिनों में सुनी जाने वाली 10 कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।